नमस्कार, गुड इवनिंग। सोइल कोलॉइड्स के दूसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में अपन देखेंगे कि मृदा कोलॉइड्स के अंदर कौन कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं। सामान्य कोलॉइड्स और मृदा कोलॉइड्स के गुणधर्म लगभग समान होते हैं, लेकिन कुछ विशेष प्रकार के गुणधर्म जो है वो मृदा कोलॉइड्स में पाए जाते हैं। आप जानते हो कोलॉइड शब्द जो है वो इसलिए दिया गया है कि उनकी कणों की साइज जो है वो एक निश्चित रेंज में पाई जाती है। एक निश्चित रेंज में जिनमें कणों की साइज होती है वो क्या कहलाते हैं? कोलॉइड कहलाते हैं। उससे कम रेंज के वास्तविक विलयन, उससे ज़्यादा रेंज के कण हैं तो वो निलंबन बनाते हैं। तो देखो मृदा कोलॉइड्स के गुणधर्म संसर्जन और आसंजन, कोहेसिव और एडहेसिव। संसर्जन और आसंजन आकर्षण बल क्या होते हैं? जब एक समान अवस्था वाले कणों के मध्य आकर्षण पाया जाता है उसको कहते हैं सहसंजन। एक समान अवस्था वाले कणों के मध्य, जैसे जल के दो अणु है H2O और H2O, इनके मध्य आकर्षण है तो उसको कहते हैं संसर्जन आकर्षण बल। लेकिन यदि दो भिन्न भिन्न अवस्थाओं वाले कणों के बीच में जब आकर्षण बल पाए जाते हैं तो उसको कहते हैं आसंजन। जैसे एक पदार्थ ठोस है और एक द्रव है, जैसे जल और मिट्टी के कणों के बीच में आकर्षण जो पाया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं? आसंजन कहते हैं। ये किस में पाया जाता है? ये मृदा कोलॉइड्स के अंदर पाया जाने वाला गुण है, आसंजन और सहसंजन। समान अवस्थाओं में, भिन्न भिन्न अवस्थाओं में आकर्षण बल, समान अवस्थाओं में सहसंजन, भिन्न भिन्न में आसंजन। फिर है सुगठ्यता, प्लास्टिसिटी। ये सिलिकेट मृदाओं में पाया जाने वाला गुणधर्म है। सिलिकेट मृदाओं में, सिलिकेट होते हैं सिलिकन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स, उनमें पाया जाने वाला गुणधर्म। बल लगाने पर सिलिकेट मृदाएं क्या होती है? बल लगाने पर एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है और बल हटा लेने पर वापस उसी रूप में आ जाती है। जैसे रबर को खींचें तो एक रूप से वो दूसरे रूप में बदल जाता है, छोड़ दें वापस उसी रूप में आ जाता है। तो सुगठ्यता सिलिकेट मृदाओं में पाई जाती है। बल लगाने पर मृदा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, बल हटा लेने पर वापस उसी रूप में आ जाती है। ये गुणधर्म कहलाता है सुगठ्यता। किस में पाया जाता है? मृदा कोलॉइड में और सिलिकेट मृदाओं में। सिलिकन ऑक्सीजन कंपाउंड्स सिलिकेट्स होते हैं। फिर है ऊर्णी पिंडन और विऊर्णी पिंडन, फ्लोक्यूलेशन और डीफ्लोक्यूलेशन। ऊर्णी पिंडन का मतलब है मृदा कोलॉइड्स में कोलॉइडी कणों पर ऋणावेश होता है। कौन सा चार्ज होता है? याद रखने के लिए कहा था कल भी। मृदा कोलॉइड्स में कोलॉइडी कणों पर ऋणावेश होता है। अब यदि ऋणावेशित कोलॉइडी कणों वाली मृदा में या ऋणावेशित कोलॉइडी कणों वाले मृदा कोलॉइड में विद्युत अपघट्य मिला दें, क्या मिला दें? विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य क्या होता है? जिसको विलायक में डालने पर अपने आयनों में टूट जाता है वो क्या कहलाता है? विद्युत अपघट्य। दो टाइप के होते हैं, प्रबल और दुर्बल। प्रबल विद्युत अपघट्य पूर्णतः अपने आयनों में टूट जाते हैं और दुर्बल अपघट्य जो है वो आंशिक रूप से अपने आयनों में वियोजित होते हैं। तो मृदा कोलॉइड में कोलॉइडी कणों पर ऋणावेश होता है। अब ऋणावेशित कोलॉइडी कणों वाले मृदा कोलॉइड में यदि विद्युत अपघट्य मिला दें तो ये ऋणावेशित कोलॉइडी कण, विद्युत अपघट्य में क्या है? प्लस और माइनस दोनों आयन है। क्या? मृदा कोलॉइड में उपस्थित ऋणावेशित कोलॉइडी कण विद्युत अपघट्य के धनायनों के साथ मिलकर के अपना आवेश उदासीन करके कणों का समुच्चय बनाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। क्या करते हैं? नीचे बैठ जाते हैं। इसको कहते हैं ऊर्णी पिंडन। क्या कहते हैं? ऊर्णी पिंडन। और यदि वो कण जो नीचे बैठ गए वापस क्या बना लें? कोलॉइड निर्मित कर लेते हैं, तो वापस कोलॉइड निर्मित करने का प्रक्रम कहलाता है विऊर्णी पिंडन। नीचे बैठने का प्रक्रम, कोलॉइडी कणों पर मृदा कोलॉइड में कौन सा आवेश? ऋणावेश। धनावेश के साथ मिलते हैं, एक दूसरे का आवेश उदासीन करते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। विऊर्णी पिंडन यानी कणों का समुच्चय बन जाता है और नीचे बैठ जाते हैं। वो कणों का समुच्चय टूटकर वापस क्या बना लें? कोलाइडी आकार के कण बना लें, मृदा कोलाइड बना लें। विऊर्णी पिंडन या डीफ्लोक्यूलेशन कहलाता है। फिर है फैलाव और संकुचन। आपने देखा होगा कि बारिश के दिनों में जो तालाब होते हैं
बांध होते हैं उनके अंदर पानी भर जाता है, उनकी मिट्टी फूल जाती है, और जैसे ही पानी गर्मियों के दिनों में सूख जाता है तो वो दरारें सी उसमें पड़ जाती है। अब इसमें एक चीज़ और, सुगठिता जो है, प्लास्टिसिटी का गुणधर्म, वो मोंट मोरिलोनाइट समूह की मिट्टी में सबसे ज़्यादा होता है प्लास्टिसिटी का गुणधर्म, यानी बल लगाने पर एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने का गुणधर्म, और केओलिनाइट समूह में सबसे कम पाया जाता है। बल लगाने पर एक रूप से दूसरे रूप में बदलने का गुणधर्म मोंट मोरिलोनाइट समूह, ये एक खनिज है जिसके आधार पर मिट्टी के प्रकार तय होते हैं। तो इसमें यह सबसे ज़्यादा होता है सुगठिता का गुणधर्म, केओलिनाइट में सबसे कम होता है। क्लियर? फैलाव और संकुचन, मिट्टी जो है पानी एब्जॉर्ब करके, जल अवशोषित करके अपने आयतन में क्या कर लेती है, वृद्धि कर लेती है, यानी फूल जाती है, फैल जाती है। जल अवशोषित करके मिट्टी के फैलने का प्रक्रम कहलाता है फैलाव, जिससे मिट्टी के आयतन में वृद्धि होती है, मृदा कोलॉइड के आयतन में वृद्धि होती है। और संकुचन क्या है, जल निकल जाने से मृदा कोलॉइड क्या होते हैं, सूख जाते हैं, उससे उनके आयतन में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो जल अवशोषित करके अपने आयतन में वृद्धि करने का प्रक्रम क्या कहलाता है, फैलाव, और जल निष्कासित करके अपने आयतन में कमी होने का प्रक्रम संकुचन कहलाता है। ये मृदा कोलॉइड्स में ही पाए जाते हैं। अब ये फैलाव का गुणधर्म मोंट मोरिलोनाइट समूह में सबसे ज्यादा, मिट्टी का जो प्रकार है मोंट मोरिलोनाइट, इसमें फैलाव की क्षमता और संकुचन की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। और केओलिनाइट समूह, जिसमें केओलिनाइट खनिज पाया जाता है, इसमें सबसे कम होती है। और इनके बीच में एक मध्यवर्ती और पाई जाती है, इसको हाइड्रस मृत्तिका कहते हैं। इसमें फैलाव और संकुचन की क्षमता इन दोनों के मध्यवर्ती होती है। मोंट मोरिलोनाइट में फैलाव संकुचन सबसे ज़्यादा, केओलिनाइट में सबसे कम, और हाइड्रस में मध्यवर्ती होता है। तो ये चार प्रॉपर्टी हो गई किसकी, मृदा कोलॉइड्स की। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट है मृदा कोलॉइड्स के प्रकार। मृदा कोलॉइड कितने टाइप के होते हैं? तो मुख्य रूप से मृदा कोलॉइड्स को दो कैटेगरीज में बांटा गया है। एक है अकार्बनिक कोलॉइड, यानी कार्बन के अतिरिक्त, जिनमें कार्बन नहीं होता, और दूसरे हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है, कार्बनिक कोलॉइड्स। इसके अंदर आता है ह्यूमस। अब कार्बनिक क्या होते हैं, जो जीव जंतुओं या वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले जो पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कार्बनिक। और कोलॉइडी नेचर के हैं, यानी कणों की साइज क्या है, 1 मिली माइक्रोन से 100 मिली माइक्रोन के बीच में, तो वो कार्बनिक कोलॉइड होंगे। यदि वनस्पतियों और जीव जंतुओं से नहीं प्राप्त होते हैं और कोलॉइड हैं, यानी कणों की साइज क्या है, 1 मिली माइक्रोन से 100 मिली माइक्रोन के बीच में है, तो अकार्बनिक कोलॉइड कहलाते हैं। कार्बनिक कोलॉइड में ह्यूमस है, आपको पता है, पौधों की जो पत्तियां हैं, जीव जंतुओं के जो अवशेष हैं, उनके सड़ने और गलने से जो पदार्थ मिट्टी की ऊपरी सतह पर तैयार होता है वो क्या कहलाता है, ह्यूमस। और सबसे उपजाऊ पदार्थ मिट्टी के लिए यही होता है। तो ये है कार्बनिक कोलॉइड। फिर अकार्बनिक कोलॉइड में कौन है, सिलिकेट क्ले। इसमें सिलिकन और ऑक्सीजन जो है मिलकर के जो पदार्थ निर्मित करती है, जिसमें सिलिकन ऑक्सीजन इकाइयाँ पाई जाती है, उसको कहते हैं सिलिकेट। क्ले मिट्टी का ही नाम है। वो आयरन और एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड भी किस में आते हैं, अकार्बनिक में, यानी ये प्रकृति द्वारा तैयार नहीं होते हैं, उनकी बात हो रही है। सिलिकेट क्ले यानी इसमें कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं, उसमें कार्बनिक पदार्थ यानी जीव जंतु और वनस्पतियों के अवशेष होते हैं, किसमें, कार्बनिक कोलॉइड और ह्यूमस में। ये क्या होते हैं, कुछ रासायनिक पदार्थ इनके अंदर मौजूद होते हैं। अकार्बनिक कोलॉइड में सिलिकेट क्ले, जिसमें ये इकाइयाँ, सिलिकन ऑक्सीजन इकाइयाँ पाई जाती है, वो सिलिकेट क्ले है। आगे इसकी पूरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। आयरन और एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड, वो भी किस में आते हैं, अकार्बनिक कोलॉइड में। एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड होता है AlOH का होल थ्राइस, और आयरन का हाइड्रोक्साइड होता है FeOH का होल थ्राइस, ये अकार्बनिक कोलॉइड में। फिर सिलिकेट क्ले के अंदर कौन कौन है, जो खनिज हैं, जो पाए जाने वाले खनिज हैं,
उनके नामों के आधार पर सिलिकेट क्ले 3 टाइप की होती है। एक होती है मोंटमोरिलोनाइट समूह, एक होती है हाइड्रस माइका समूह, और थर्ड है केओलिनाइट समूह। इनके अंदर जो खनिज पाए जाते हैं उन खनिजों के नामों के आधार पर सिलिकेट क्ले कितनी टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। मोंटमोरिलोनाइट समूह यानी मोंटमोरिलोनाइट खनिज पाया जाता है। हाइड्रस में माइका में हाइड्रस माइका समूह में खनिज अलग टाइप का होता है, और केओलिनाइट समूह में केओलिनाइट खनिज पाया जाता है। इस आधार पर सिलिकेट क्ले 3 टाइप की है। इनकी पूरी स्ट्रक्चर की बात अपन स्टेप बाय स्टेप आगे करेंगे। तो ये है मृदा कोलॉइड्स के टाइप्स। इनको डिटेल में अगली क्लास में अपन देखेंगे।